हर बार की तरह प्रेडेटर ने इंसानों को शिकार बनाया, लेकिन ये पहली फिल्म है जिसमें इंसान होते ही नहीं। यहाँ शिकार और शिकारी दोनों ही एलियंस होते हैं। इस फिल्म में हम प्रेडेटर से भी ज्यादा खतरनाक जीव देखेंगे। पहली बार प्रेडेटर्स खुद शिकार बनते नजर आए। तो फिल्म की शुरुआत होती है यूचा प्राइम ग्रह से, एक ऐसा ग्रह जहाँ ताकत ही धर्म थी। यहाँ दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एक नियम चलता है, शिकारी या शिकार। हर युवा यूचा अपने पहले शिकार से ही साबित करता है कि वो अपने कबीले में शामिल होने लायक है या नहीं। जहाँ प्रवेश करता है डेक, एक युवा प्रिंस जो अपने भाई कवाई से आकार में छोटा लेकिन हिम्मत में बड़ा होता है। गुफा की अंधेरी गलियों में डेक अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक हमला होता है। उसका ही भाई कवाई परखता है कि डेक लड़ने के काबिल है या नहीं। उनकी लड़ाई भयंकर होती है, लेजर गन से एक दूसरे को मारना, ब्लेड और शोल्डर कैनन की चमक। आखिर डेक गिर जाता है और कवाई उसे जीत कर वापिस खड़ा करता है। यहीं से शुरू होती है डेक की असली यात्रा। सीन 2 में हमें दिखाया जाता है कबीले का मुखिया नचोर अपने बेटों का स्वागत नहीं करता बल्कि डांटता है। वो कहता है कमजोरों के लिए कबीले में कोई जगह नहीं है, और फिर वह डेक को कैद कर देता है। लेकिन कवाई अपने भाई को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। इस दृश्य में डेक की आंखों में गुस्सा और दर्द देखने को मिलता है, और उसका मिशन शुरू होता है। मैं सबसे खतरनाक जीव को मार कर खुद को साबित करूंगा, ऐसा डेक अपने पिता और भाई को बोलता है। सीन 3 में हम देखते हैं स्पेसशिप से डेक अकेला निकलता है। लैंडिंग के दौरान उसका जहाज क्रैश हो जाता है। वह एक अनजान ग्रह पर जहां पौधे भी शिकार करते हैं। ट्रिस्टर नाम का पेड़ होता है जो उसके हथियार निगल लेता है। वह जख्मी हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वहीं उसकी मुलाकात होती है थिया से, एक सिंथेटिक रोबोट से जो धरती की कंपनी वेलैंड यूतानी की भेजी हुई एक मशीन होती है। थिया बताती है कि यहाँ का हर जीव इंसानों से भी समझदार है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, योद्धा और मशीन का। सीन 4 में हमें दिखाया जाता है थिया और डेक साथ मिलकर ग्रह की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में स्नेक जैसे जीव, उड़ने वाले मॉन्स्टर्स और घास के बीच छिपे जानलेवा बायसन आते हैं। थिया उन्हें समझाती है यहाँ की हर घास एक तलवार की तरह धारदार है। एक चेज सीन होता है जहाँ डेक छलांग लगाकर बायसन को 2 टुकड़ों में काट देता है। यहीं पर उन्हें मिलता है बर्ड, एक क्यूट सा जीव जो बाद में उनका साथी बनता है। डेक शुरू में उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिल्म में हम जैसे जैसे देखेंगे वही डेक की जान बचाएगा। सीन 5 में दिखाया जाता है थिया बताती है कि उसकी साथी और बाकी सिंथेटिक टीम को क्लिक्स नाम के दैत्य ने खत्म कर दिया। वो उसी को ढूंढने जा रही थी। डेक को अब लगने लगता है कि यह शिकार उसके भाई की मौत का बदला है। वो कहता है कि अब मैं मरने नहीं आया, क्लिक्स ही मरेगा। सीन 6 में हम देखते हैं अंधेरे में एक विशाल दैत्य उभरता है जो कि क्लिक्स होता है। वो मांस और मेटल से मिला जुला राक्षस होता है। उसकी पूंछ रीजनरेट हो जाती है, उसका शरीर किसी भी वार से फिर से जुड़ जाता है। डेक पूरी ताकत से लड़ता है लेकिन क्लिक्स उसे बुरी तरह घायल कर देता है। थिया अपने जान की बाजी लगाकर उसे बचाती है। सीन 7 में दिखाया जाता है थिया और डेक को टेसा पकड़ लेती है। वो अब दुश्मन बन चुकी है। कंपनी की मशीन लीडर वो कहती है कमजोरों की जगह कब्र में होती। थिया को कैद कर देती है और डेक पर प्रयोग शुरू करती है, लेकिन थिया अपनी बहन जैसी टेसा से बगावत करती है और डेक को आजाद कर देती है। सीन 8 में दिखाया जाता है डेक अपने सभी प्राकृतिक हथियार खुद बनाता है। बाइसन के दांतों से तलवार, जहरीले पौधों से बम और स्नेक से कैनन गन। वो वेस पर हमला करता है। बर्ड उसके साथ होता है। वो अकेला पूरी आर्मी से भिड़ता है। धीरे धीरे थिया भी आजाद होकर लड़ाई में शामिल होती है। आखिर में क्लिक फिर से प्रकट होता है। वो असल में बर्ड की माँ होती है और टेसा उसे एक बार फिर फ्रीज करने की कोशिश करती है। डेक और क्लिक साथ मिलकर टेसा को खत्म कर देते हैं, लेकिन टेसा मरते वक्त क्लिक्स के शरीर में बम एक्टिवेट कर देती है। क्लिक्स का विस्फोट पूरे बेस को तबाह कर देता है। सीन 9 में दिखाया जाता है डेक, थिया और बर्ड मिलकर अपने ग्रह लौटते हैं। वो अपने पिता नचोर के सामने टेसा का सिर फेंकता है। वो कहता है मैंने अपना शिकार पूरा किया है, लेकिन नचोर अब भी उसे कमजोर कहता है और हमला कर देता है। इस बार डेक जीत जाता है, अपने पिता को हरा कर अपने भाई का बदला लेता है। वो कहता है अब मैं अपने खुद के कबीले का राजा हूँ। कहानी खत्म होती है लेकिन संकेत देती है एक सेकंड पार्ट का, जहाँ डेक अपनी माँ से मिलने जा रहा है, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा प्रेडेटर्स है। और कमेंट में लिखना प्रेडेटर्स द नेक्स्ट हंट, ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द लेके आ सकूं।